Hello बच्चों, let's read the question. So question says that which one of the following pair solutions can be expect to be isotonic at the same temperature. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोटोनिक का मतलब क्या है. ठीक है. सो आइसोटोनिक मीन्स होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो. हैविंग, हम स्टेटमेंट अगर लिखना चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, शॉर्ट में ओपी लिखा जाता है. ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर. तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे वांट फैक्टर हम आई मान के चलेंगे ऑन CRT. वांट फैक्टर तब कंसीडर करते हैं जब कोई इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर किया जाए. जैसे यहाँ पे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, जो ये Na2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, ये ब्रेक हो जाते हैं इसके आयंस में. ठीक है, तो नाउ फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं. तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर बोला गया है, आर इनिशियल गैस कांस्टेंट है, तो आई इंटू सी का चेक करना पड़ेगा कि दोनों के लिए सेम है या नहीं है. तो यूरिया है, तो यूरिया के लिए हम आई सी का चेक करते हैं. तो यूरिया के लिए आई, अब यूरिया क्या होता है, ये आपके पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई 1 होगा और सी कितना गिवन है 0.1, तो ये आ गया 0.1. अब हम बात करते हैं आपका NaCl का. तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे अगर क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का 100% आयनाइजेशन मानेंगे. तो वांट ऑफ फैक्टर अगर 100% आयनाइजेशन हो रहा है तो जितने आयंस है वही वांट ऑफ फैक्टर बन जाता, तो 2 बन गया. तो इसका आई इंटू सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऑफ 0.1 यानी कि 0.2 बन गया. दोनों वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का सेम नहीं रहेगा. पहला ऑप्शन इनकरेक्ट हो चुका है. बी की बात करते हैं. यहाँ पे क्या आपके पास यूरिया है, तो पॉइंट आईसी का वैल्यू फिर से हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, 0.1 आ चुका था, वही सेम वैल्यू रहेगा. बस हम बात करते हैं MgCl2 का. ये किसके लिए था, यूरिया के लिए था. ठीक है, UREA, यूरिया. अब MgCl2 फिर से ब्रेक होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आयन से ब्रेक हो जाएंगे, Mg+2 एंड ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव. तो यहाँ से वांट ऑफ फैक्टर कितना आपके पास 3 है, वांट ऑफ फैक्टर 3 आ चुका है. तो IC का वैल्यू लिख लेते हैं, यहाँ पे पास मोलरिटी 2 है, तो 0.2 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा आपका 0.6 आ जाएगा. तो फिर से सेम नहीं है, मतलब फिर से आपके पास यहाँ पे दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं रहेगा. सी की बात करते हैं, तो सी के लिए 0.1 के लिए NaCl का ऑलरेडी हमने निकाला था, कितना आया था आपका, तो ये IC के वैल्यू आ गया था 0.2 NaCl का, सेम वैल्यू था जो ऑप्शन ए में था, तो इसलिए डायरेक्टली लिख दिया. अब हम सोडियम सल्फेट का निकाल लेते हैं. सोडियम सल्फेट में कितना आयंस होंगे ब्रेक होके, ट्वाइस ऑफ Na पॉजिटिव एंड प्लस ऑफ SO4-2. 3 आयंस है, तो वांट ऑफ फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ठीक है, कंसंट्रेशन 0.1 है, तो I इंटू सी कितना आ जाएगा आपका 3 इंटू 0.1. तो यहां से भी क्या आपके पास 0.3 आ गया, दोनों सेम नहीं है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर फिर से सेम नहीं होगा. तो ऑप्शन डी आ जाएगा. एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन डी का. तो Na2SO4 का तो हमने निकाल लिया, I इंटू सी कितना उसका 0.3 है, किसके लिए आपका Na2SO4 का. तो एक बार हम किसका निकाल लेते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट का. तो कैल्शियम नाइट्रेट बेसिकली ब्रेक हो जाएगा किस फॉर्म में, कैल्शियम+2 आयन प्लस ट्वाइस ऑफ NO3 नेगेटिव आयन. तो वांट ऑफ फैक्टर कितना है इसके लिए, टोटल 3 है. वांट ऑफ फैक्टर 3 है और यहाँ पे मोलरिटी 0.1 है, तो IC का वैल्यू कितना आ गया, यानी 3 इंटू 0.1, तो ये आ गया आपका 0.3. तो अब वांट यहाँ पे IC का वैल्यू सेम आ चुका है, तो इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या आएगा, सेम आएगा, क्योंकि RT तो दोनों जगह पे सेम रहेगा. सो दैट मींस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.